नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम उस एक चीज पर बात करने वाले हैं जिसकी तलाश हर ट्रेडर करता है, लेकिन जिसे हासिल बहुत कम लोग कर पाते हैं, और वो है कंसिस्टेंसी। आप में से कई लोगों ने यह जरूर महसूस किया होगा कि कभी आपने लगातार कुछ अच्छे ट्रेड लिए, मुनाफा भी हुआ, आत्मविश्वास भी बढ़ा, लेकिन कुछ ही समय बाद मार्केट ने ऐसा पलटा मारा कि सारा प्रॉफिट गायब हो गया, कॉन्फिडेंस टूट गया और मन में सवाल आने लगा, आखिर गलती कहां हो रही है? क्यों ऐसा होता है कि लगभग 90% ट्रेडर लंबे समय तक मार्केट में टिक ही नहीं पाते? प्रॉफिट तो दूर की बात है, वे अपने ही प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाते। तो क्या इसका कारण स्ट्रेटजी है, या फिर असली समस्या कहीं हमारे दिमाग के अंदर छुपी हुई है? मार्क डगलस, जो ट्रेडिंग इन द जोन जैसी ऐतिहासिक किताब के लेखक हैं, साफ कहते हैं कि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी का सीधा रिश्ता आपकी साइकोलॉजी, आपकी सोच और आपके इमोशन से होता है। उनके अनुसार मार्केट भले ही अनिश्चित और रैंडम हो, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर का बिहेवियर कभी रैंडम नहीं होता। यही वो लाइन है जो एक आम ट्रेडर और एक सक्सेसफुल ट्रेडर के बीच फर्क पैदा करती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम धीरे धीरे समझेंगे कि वो कौन सी मेंटल आदतें हैं जो एक ट्रेडर को लंबे समय तक कंसिस्टेंट बनाए रखती हैं, और कैसे आप भी अपना ट्रेडिंग माइंडसेट ऐसा तैयार कर सकते हैं कि मार्केट के उतार चढ़ाव आपको मानसिक रूप से हिला ना पाए। हम मार्क डगलस की उसी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर चर्चा करेंगे जो ट्रेडिंग को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि एक डिसिप्लिन प्रोफेशन बना देती है। अब यहां मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके हिसाब से ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी टूटने की सबसे बड़ी वजह क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस, डर, या फिर डिसिप्लिन की कमी? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि हो सकता है उसी से हमारी अगली वीडियो का विषय तय हो जाए। और अंत में एक जरूरी बात, यह वीडियो केवल एजुकेशन और नॉलेज के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें कही गई कोई भी बात किसी तरह की कमाई की गारंटी या प्रॉफिट का वादा नहीं है। ट्रेडिंग में जोखिम होता है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। हमारा उद्देश्य यही है कि आप ट्रेडिंग को समझदारी, अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ करें, बिल्कुल एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह, बिना किसी शॉर्टकट के, बिना जल्दी अमीर बनने की सोच के। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आखिर कैसे आप भी मार्क डगलस की ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अपनाकर अपनी ट्रेडिंग में वो कंसिस्टेंसी ला सकते हैं जो हर सफल ट्रेडर की असली पहचान होती है। अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में हैं, तो आपने एक लाइन जरूर सुनी होगी, ट्रेडिंग में पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन मार्केट में टिके रहना मुश्किल है। और यही वाक्य ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सच्चाई है। एक दो अच्छे ट्रेड कोई भी कर सकता है, कुछ दिन प्रॉफिट भी बना सकता है, लेकिन सालों तक लगातार संतुलित प्रॉफिट निकाल पाना, अपने नियमों पर टिके रहना और नुकसान के दौर में भी खुद को संभाल कर रखना, यही असली कंसिस्टेंसी है। हकीकत यह है कि करीब 90% ट्रेडर इसी कंसिस्टेंसी की लड़ाई में हार मान लेते हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों ज्यादातर लोग जोश और उम्मीद के साथ ट्रेडिंग शुरू करते हैं, वही लोग कुछ महीनों के अंदर आत्मविश्वास, धैर्य और मोटिवेशन तीनों खो बैठते हैं? मार्क डगलस, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझने और दूसरों को सिखाने में लगा दी, साफ कहते हैं, कंसिस्टेंसी बाहर से नहीं आती, उसे अंदर से विकसित करना पड़ता है। यानी कंसिस्टेंसी किसी इंडिकेटर या स्ट्रेटजी का रिजल्ट नहीं है, बल्कि आपकी सोच का नतीजा है। सबसे बड़ी गलती जो नए ट्रेडर करते हैं वो ये है कि वे कंसिस्टेंसी को रिजल्ट से जोड़ देते हैं। अगर आज प्रॉफिट हुआ तो मैं सही हूं, अगर लॉस हो गया तो जरूर कुछ गलत कर दिया। मार्क डगलस के मुताबिक यही सोच शुरुआत से ही गलत है। असल कंसिस्टेंसी का मतलब है हर बार एक जैसे डिसीजन लेना, चाहे हर बार रिजल्ट एक जैसा न भी हो। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो ट्रेडर हैं। पहले ट्रेडर ने लगातार 3 प्रॉफिट वाले ट्रेड किए, लेकिन चौथा ट्रेड भारी नुकसान में चला गया। दूसरे ट्रेडर ने चारों ट्रेड अपने प्लान के अनुसार लिए, 2 में प्रॉफिट हुआ और 2 में लॉस। अब ज्यादातर बिगिनर्स कहेंगे कि पहला ट्रेडर बेहतर है क्योंकि उसने ज्यादा बार पैसा कमाया, लेकिन मार्क डगलस की नजर में दूसरा ट्रेडर ज्यादा कंसिस्टेंट है क्योंकि उसने हर बार अपने प्रोसेस को फॉलो किया, बिना भावनाओं में बहे। कंसिस्टेंसी का मतलब हर बार जीतना नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर बार अनुशासन के साथ वही सोचना, वही निर्णय लेना और वही पैटर्न दोहराना जो लंबे समय में आपको आगे ले जाता है।
एक और बड़ी समस्या यह है कि बहुत से ट्रेडर मार्केट को एक मुकाबले की तरह देखने लगते हैं। आज मार्केट को हराना है, आज किसी भी हालत में प्रॉफिट डबल करना है। यही सोच उन्हें बार बार इमोशनल बना देती है। वे ये भूल जाते हैं कि ट्रेडिंग कोई निश्चित खेल नहीं, बल्कि संभावनाओं का खेल है। मार्केट कभी किसी को भरोसा नहीं देता, लेकिन फिर भी ट्रेडर हर बार सही साबित होना चाहते हैं और यहीं से कंसिस्टेंसी टूटनी शुरू हो जाती है, बिना किसी शॉर्टकट के, बिना जल्दी मुनाफा कमाने की लालसा के। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आखिर कैसे आप भी मार्क डगलस की ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अपनाकर अपनी ट्रेडिंग में वो कंसिस्टेंसी ला सकते हैं जो हर सफल ट्रेडर की असली पहचान बनती है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपने ये बात कई बार सुनी होगी, ट्रेडिंग में जीत हासिल करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना सबसे बड़ा चैलेंज है। और यही लाइन ट्रेडिंग की सबसे गहरी सच्चाई को बयां करती है। एक या दो अच्छे ट्रेड तो लगभग हर कोई ले लेता है, कुछ दिन प्रॉफिट भी दिख जाता है, लेकिन सालों तक लगातार संतुलित मुनाफा कमाना, अपने नियमों पर कायम रहना और नुकसान के समय भी खुद को कंट्रोल में रखना, यही होती है असली कंसिस्टेंसी। हकीकत यह है कि करीब 90% ट्रेडर इसी कंसिस्टेंसी की लड़ाई में पीछे रह जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों ज्यादातर लोग मार्केट में बड़ी उम्मीदों और जोश के साथ एंट्री लेते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों में उनका आत्मविश्वास, धैर्य और मोटिवेशन सब बिखर जाता है? मार्क डगलस, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझने और सिखाने में लगा दी, साफ कहते हैं, कंसिस्टेंसी बाहर से नहीं आती, उसे अंदर से विकसित करना पड़ता है। यानी कंसिस्टेंसी किसी स्ट्रेटजी या सेटअप की देन नहीं होती, बल्कि आपकी सोच का नतीजा होती है। सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर नए ट्रेडर करते हैं वो ये है कि वे कंसिस्टेंसी को सीधे रिजल्ट से जोड़ लेते हैं। अगर आज प्रॉफिट हो गया तो खुद को कंसिस्टेंट मान लेते हैं, और अगर लॉस आ गया तो सोचते हैं कि जरूर कुछ गलत कर दिया। मार्क डगलस के मुताबिक यही सोच शुरू से ही गलत दिशा में ले जाती है। असल कंसिस्टेंसी का मतलब है हर बार एक जैसे फैसले लेना, चाहे हर बार नतीजा एक जैसा न भी हो। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो ट्रेडर हैं। पहले ट्रेडर ने लगातार 3 प्रॉफिट वाले ट्रेड किए, लेकिन चौथा ट्रेड नुकसान में चला गया। दूसरा ट्रेडर हर बार अपने तय प्लान के मुताबिक चला। 4 में से 2 ट्रेड प्रॉफिट में रहे और 2 लॉस में। अब ज्यादातर बिगिनर्स कहेंगे कि पहला ट्रेडर बेहतर है क्योंकि उसने ज्यादा बार प्रॉफिट बनाया। लेकिन मार्क डगलस की नजर में दूसरा ट्रेडर ज्यादा कंसिस्टेंट है क्योंकि उसने हर बार अपने प्रोसेस से समझौता नहीं किया। कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ बार बार जीतना नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर ट्रेड में वही सोच रखना, वही डिसिप्लिन दिखाना और वही एक्शन दोहराना जो लंबे समय में आपको आगे ले जाता है। एक और बड़ी दिक्कत यह है कि बहुत से ट्रेडर मार्केट को एक खेल या जंग की तरह देखने लगते हैं। आज किसी भी हाल में मार्केट को हराना है, आज प्रॉफिट को दोगुना करना ही है। यही माइंडसेट उन्हें बार बार इमोशनल बना देता है। वे ये भूल जाते हैं कि ट्रेडिंग यकीन का नहीं, बल्कि संभावनाओं का खेल है। मार्केट कभी किसी को पक्की गारंटी नहीं देता, लेकिन फिर भी ट्रेडर हर बार सही साबित होना चाहते हैं, और यहीं से उनकी कंसिस्टेंसी धीरे धीरे टूटने लगती है। और जैसे ही ट्रेडर खुद को गलत साबित होता हुआ देखता है, वहीं से फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। मार्क डगलस साफ कहते हैं, अगर आपको हर हाल में सही साबित होना है तो कंसिस्टेंसी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी दुश्मन होती है इमोशनल वोलेटिलिटी। जब आपका माइंड प्रॉफिट और लॉस के साथ ऊपर नीचे होने लगता है तो आपका बिहेवियर भी स्थिर नहीं रहता। एक दिन लॉस के बाद डर हावी हो जाता है और दूसरे दिन प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब सोचिए, जब आपका बिहेवियर ही हर दिन बदल रहा है तो आपके रिजल्ट्स लंबे समय तक एक जैसे कैसे रह सकते हैं? मार्क डगलस सिखाते हैं कि एक सफल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्ट्रेटजी नहीं, बल्कि उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी होती है। वह हर परिस्थिति में शांत रहता है, चाहे प्रॉफिट हो या नुकसान। उसका डिसीजन लेने का तरीका नहीं बदलता, क्योंकि वह जानता है कि हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है, कोई गारंटी नहीं। अब बात करते हैं बिगिनर्स की सबसे आम गलती की। अधिकतर लोग ट्रेडिंग में एंट्री तो बहुत जोश और एक्साइटमेंट के साथ करते हैं, लेकिन बिना किसी मजबूत माइंडसेट के। उन्हें लगता है कि कंसिस्टेंसी किसी खास स्ट्रेटजी से आएगी, इसलिए वे रोज नई नई चीजें आजमाते रहते हैं। आज RSI, कल प्राइस एक्शन,
परसों वॉल्यूम ब्रेकआउट, लेकिन कुछ भी लंबे समय तक काम नहीं करता। और वजह बहुत सिंपल है, जब तक आपका दिमाग एक स्टेबल फ्रेमवर्क में नहीं सोचता, तब तक कोई भी सिस्टम आपके लिए काम नहीं करेगा। मार्क डगलस कहते हैं, अगर आप हर बार मार्केट को अनप्रिडिक्टेबल मानकर डरते हैं, तो धीरे धीरे आपका बिहेवियर भी अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। कंसिस्टेंसी लाने के लिए जरूरी है कि आप मार्केट की अनिश्चितता को स्वीकार करें, उसे कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी की शुरुआत एक्सेप्टेंस से होती है। ये मान लेना कि हर ट्रेड का नतीजा अलग हो सकता है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। जब आप हर लॉस को फेलियर नहीं बल्कि प्रोसेस का हिस्सा मानने लगते हैं, तभी आपका माइंडसेट मैच्योर होना शुरू करता है। मार्क डगलस कहते हैं, एक प्रोफेशनल ट्रेडर रिजल्ट को नहीं बल्कि अपने एग्जीक्यूशन को इवैल्यूएट करता है। अगर उसने अपने प्लान के अनुसार ट्रेड लिया, तो उसके लिए वो ट्रेड सही था, चाहे चार्ट पर लॉस दिखे या प्रॉफिट। यही सोच उसे मार्केट के हर उतार चढ़ाव में स्थिर बनाए रखती है। एक और बात जिसे मार्क डगलस बार बार दोहराते हैं, मार्केट आपको कुछ भी ओवे नहीं करता। नए ट्रेडर सोचते हैं कि उन्होंने टाइम दिया, मेहनत की, तो मार्केट बदले में उन्हें रिवॉर्ड देगा। लेकिन मार्केट किसी का उधार नहीं रखता। मार्केट एक न्यूट्रल जगह है जो किसी इमोशन, मेहनत या उम्मीद से नहीं चलती। अगर आप ये सोचकर ट्रेड करते हैं कि मार्केट आज आपके फेवर में ही चलेगी क्योंकि आपने सही सोचा है, तो आप खुद को डिसअपॉइंटमेंट के लिए तैयार कर रहे होते हैं। एक कंसिस्टेंट ट्रेडर कभी उम्मीदों के भरोसे ट्रेड नहीं करता। वह सिर्फ अपनी एज को ईमानदारी से एग्जीक्यूट करता है। अगर नतीजा अच्छा आया, ठीक है। अगर नतीजा खराब आया, तब भी ठीक है, क्योंकि उसका फोकस प्रॉफिट पर नहीं बल्कि प्रोसेस पर होता है। कंसिस्टेंसी का मतलब है अपने बिहेवियर में प्रिडिक्टेबिलिटी लाना। आपको खुद पता होना चाहिए कि हर परिस्थिति में आप क्या करेंगे। अगर मार्केट गिर रही है, आपका प्लान क्या है? अगर अचानक तेज मूव आता है, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? बिगिनर्स घबरा जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले से रिएक्शन प्लान नहीं बनाया होता, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर हर सिनेरियो का मेंटल रिहर्सल कर चुके होते हैं। उन्हें पता होता है कि अनिश्चितता आने पर उन्हें क्या करना है, और यही प्रेडिक्टेबिलिटी उन्हें लंबे समय तक कंसिस्टेंट बनाए रखती है। मार्क डगलस की साइकोलॉजी कहती है, कंसिस्टेंसी तभी संभव है जब आप आउटकम से खुद को अलग कर लेते हैं। जब आप हर ट्रेड को एक इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह देखते हैं। एक ट्रेडर को यह समझना होता है कि हर ट्रेड का रिजल्ट न तो पिछले ट्रेड से जुड़ा होता है और न ही अगले ट्रेड से। लेकिन बिगिनर्स हर लॉस के बाद यही कहते हैं, आज फिर लॉस हो गया, और यहीं से उनका माइंडसेट कमजोर पड़ने लगता है। अक्सर ट्रेडर यहां तक आकर खुद से कहने लगता है, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। जबकि सच्चाई यह है कि हर ट्रेड अपने आप में एक नई प्रोबेबिलिटी होता है। मार्क डगलस कहते हैं, जिस दिन डर खत्म हो जाता है, उसी दिन कंसिस्टेंसी अपने आप बनने लगती है। एक कंसिस्टेंट ट्रेडर के लिए हर नया दिन बस एक नया अवसर होता है, अपने प्रोसेस के साथ खुद को फिर से अलाइन करने का और पुरानी गलतियों को दोहराने से बचने का। वह यह समझ चुका होता है कि सक्सेस कोई एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि एक आदत है, और आदतें रिपीट करने से ही बनती हैं। इसीलिए मार्क डगलस कहते हैं, कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस से आती है और सबसे ज्यादा सेल्फ कंट्रोल से आती है। लेकिन कंसिस्टेंसी को लेकर ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि वे इसे मैकेनिक्स से जोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि कोई परफेक्ट स्ट्रेटजी, कोई खास इंडिकेटर या कोई मैजिक सिस्टम मिल जाएगा और उसी से वे कंसिस्टेंट बन जाएंगे। मार्क डगलस इस सोच को साफ शब्दों में गलत बताते हैं। उनका कहना है, ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी इस बात से नहीं आती कि आप कितना जानते हैं, बल्कि इस बात से आती है कि आप कैसे सोचते हैं। यही वो पॉइंट है जिसे 90% ट्रेडर कभी समझ ही नहीं पाते। वे अपने चार्ट्स बदलते रहते हैं, लेकिन अपने माइंडसेट को नहीं, और जब तक सोच नहीं बदलती, तब तक रिजल्ट भी नहीं बदलता। डगलस मानते हैं कि असली ट्रेडिंग कंसिस्टेंसी दरअसल अंदर के बैलेंस से आती है। यह तभी संभव है जब ट्रेडर अपने भीतर के डर, लालच और उम्मीद को पहचान ले और उन्हें कंट्रोल में रखना सीख जाए। ट्रेडिंग में लिया गया हर फैसला किसी न किसी इमोशन से जुड़ा होता है। जब मार्केट आपके फेवर में जाती है तो एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, और जब उल्टा चलती है तो डर या गुस्सा सामने आ जाता है। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि ये इमोशंस आपको रैशनल फैसले लेने नहीं देते। आप सोचकर ट्रेड करना छोड़ देते हैं और रिएक्ट करके ट्रेड करने लगते हैं, और यही रिएक्शन बेस्ड ट्रेडिंग धीरे धीरे आपकी कंसिस्टेंसी को खत्म कर देती है। मार्क डगलस कहते हैं,
एक सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा प्रोबेबिलिटी थिंकर होता है। वह हर ट्रेड को एक इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह देखता है। उसे पता होता है कि किसी एक ट्रेड का नतीजा न तो पिछले ट्रेड से जुड़ा है और न ही अगले ट्रेड से। मतलब अगर एक ट्रेड लॉस में गया तो इसका यह मतलब नहीं कि अगला भी वैसा ही होगा। वह हर ट्रेड को सिर्फ एक सैंपल मानता है, पूरी सीरीज नहीं। जब आप इस तरह सोचना शुरू कर देते हैं तो डर अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि हर एक ट्रेड जरूरी नहीं है, जरूरी है कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन। अब बात करते हैं माइंडसेट के स्ट्रक्चर की। मार्क डगलस ने द डिसिप्लिन ट्रेडर और ट्रेडिंग इन द जोन में बताया है कि एक कंसिस्टेंट ट्रेडर के पास 3 मजबूत विश्वास होते हैं। पहला, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। दूसरा, हर ट्रेड का आउटकम यूनिक होता है। और तीसरा, आपकी एज तभी काम करेगी जब आप उसे लगातार सही तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। ये तीनों विश्वास किसी भी ट्रेडर के लिए नींव का काम करते हैं। अगर आप इन्हें दिल से स्वीकार कर लेते हैं तो डर, लालच और शक जैसी चीजें अपने आप कमजोर पड़ने लगती हैं, क्योंकि अब आपका ध्यान रिजल्ट से हटकर प्रोसेस पर चला जाता है। समस्या तब शुरू होती है जब ट्रेडर इन बातों को सिर्फ थ्योरी में मानते हैं, प्रैक्टिस में नहीं। मुंह से कहते हैं कुछ भी हो सकता है, लेकिन ट्रेड लेते वक्त यही उम्मीद रखते हैं कि प्राइस अब यहीं से ऊपर ही जाएगी। जब यह उम्मीद हकीकत से टकराती है तो फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है, और फ्रस्ट्रेशन कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन है। मार्क डगलस कहते हैं, जिस दिन आप हर आउटकम को स्वीकार करना सीख जाते हैं उसी दिन आप फ्लो में आ जाते हैं, और यही फ्लो कंसिस्टेंट ट्रेडर्स का असली सीक्रेट होता है। कंसिस्टेंसी का दूसरा मजबूत स्तंभ है डिटैचमेंट, यानी रिजल्ट से खुद को अलग रखना। जब ट्रेडर अपने इमोशंस को आउटकम से जोड़ देता है, प्रॉफिट पर जरूरत से ज्यादा खुश और लॉस पर गुस्से से भर जाना, तो उसका साइकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ने लगता है। अब उसका दिमाग हर बार अलग एनर्जी के साथ ट्रेड करेगा, और जब एनर्जी बदलती है तो डिसीजन मेकिंग भी बदल जाती है। मार्क डगलस सिखाते हैं कि एक कंसिस्टेंट ट्रेडर हर आउटकम को जजमेंट नहीं बल्कि एक डेटा पॉइंट मानता है। वह लॉस देखकर खुद को खराब ट्रेडर नहीं कहता, और प्रॉफिट देखकर खुद को जीनियस भी नहीं समझता। वो बस एक सवाल पूछता है, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए? अगर जवाब हाँ है तो प्रॉफिट हो या लॉस, दोनों बराबर हो जाते हैं। और अब आते हैं एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट पर, रैंडम रेनफोर्समेंट इफेक्ट। मार्क डगलस बताते हैं कि ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रैप यही होता है। इसका मतलब ये होता है कि कई बार आप नियम तोड़कर भी प्रॉफिट कमा लेते हैं। उस वक्त दिमाग तुरंत ये मैसेज ले लेता है, देखा, रूल्स तोड़े फिर भी पैसा बन गया। यहीं से दिक्कत शुरू होती है। दिमाग इस बिहेवियर को एक रिवॉर्ड की तरह स्टोर कर लेता है और अगली बार उसी गलती को दोहराने की कोशिश करता है। यही आदत धीरे धीरे कंसिस्टेंसी को खत्म कर देती है, क्योंकि अब आपका दिमाग डिसिप्लिन से नहीं बल्कि किस्मत के भरोसे चलने लगता है। मार्क डगलस कहते हैं, एक सक्सेसफुल ट्रेडर लॉस को भी लर्निंग मानता है, ताकि दिमाग गलत पैटर्न को दोबारा रीइंफोर्स ना करे। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी के पहले प्रैक्टिकल स्टेप की, खासकर बिगिनर्स के लिए। हर ट्रेड को डॉक्यूमेंट करना। जर्नलिंग का मतलब सिर्फ एंट्री, एग्जिट और प्रॉफिट लॉस लिखना नहीं होता, बल्कि उस वक्त के माइंडसेट को समझना होता है। हर ट्रेड के बाद खुद से यह सवाल पूछिए, मैंने ये ट्रेड क्यों लिया? क्या मैं उस वक्त शांत था या घबराया हुआ? क्या मैंने अपने प्लान को फॉलो किया? और इस ट्रेड से मुझे क्या सीख मिली? ये छोटे छोटे रिफ्लेक्शंस आपको साफ दिखा देंगे कि आप कहाँ इनकंसिस्टेंट हैं। अक्सर स्ट्रेटजी में नहीं, सोच में। मार्क डगलस कहते हैं, जब तक आप ये नहीं देख पाते कि गलती कहाँ हो रही है, तब तक आप कुछ भी बदल नहीं सकते। जर्नलिंग आपका आईना है। कंसिस्टेंसी की दूसरी बेहद जरूरी चीज है सेल्फ ट्रस्ट। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो हर सिग्नल आपको कंफ्यूज करेगा। मार्क डगलस बताते हैं, जब ट्रेडर अपने फैसलों पर भरोसा नहीं करता तो वह एंट्री लेने में हिचकिचाता है, एग्जिट देर से करता है और बाद में सिर्फ पछताता है। यही साइकिल धीरे धीरे उसकी साइकोलॉजी तोड़ देती है। एक कंसिस्टेंट ट्रेडर इस हेजिटेशन को खत्म करने के लिए सिर्फ एक चीज करता है, अपने प्लान को फॉलो करता है। चाहे नतीजा कुछ भी हो, उसे ये क्लियर होता है कि कॉन्फिडेंस रिजल्ट से नहीं आता, रेपिटेशन से आता है। अब सवाल उठता है, बिगिनर्स इस तरह का माइंडसेट कैसे बनाएं? मार्क डगलस का जवाब बेहद सिंपल है, न्यूट्रलिटी की प्रैक्टिस, यानी हर ट्रेड को आउटकम से न्यूट्रल रखना। जब आप हर ट्रेड को एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखते हैं तो प्रॉफिट या लॉस का इमोशनल वजन अपने आप कम हो जाता है।
यही न्यूट्रलिटी कंसिस्टेंसी को जन्म देती है, क्योंकि अब आपका दिमाग हर बार एक जैसी क्लैरिटी के साथ सोचता है। कंसिस्टेंसी का मतलब रोबोट की तरह ट्रेड करना नहीं है, बल्कि इमोशनली स्टेबल रहना है। इस पूरे प्रोसेस का सबसे बड़ा दुश्मन है ओवर एक्सपेक्टेशन। बहुत से ट्रेडर हर ट्रेड से जैकपॉट की उम्मीद रखते हैं, लेकिन मार्क डगलस कहते हैं जितनी ज्यादा जरूरत होगी उतनी ज्यादा इमोशनल डिपेंडेंसी बनेगी, और डिपेंडेंसी हमेशा डर को जन्म देती है। इसीलिए एक कंसिस्टेंट ट्रेडर कभी डेस्परेट नहीं होता। वह जानता है कि हर आउटकम उसके फेवर में नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका प्रोसेस ही उसे जीत दिलाएगा। जब मार्क डगलस कहते हैं कंसिस्टेंसी इज अ स्टेट ऑफ माइंड, नॉट अ स्किल, तो उनका मतलब यही होता है। कंसिस्टेंट बनना चार्ट पढ़ने से ज्यादा अपने दिमाग को ट्रेन करने की प्रक्रिया है। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी लाने का मतलब है अपने इमोशंस पर महारत हासिल करना, और ये एक दिन में नहीं होता। ये आता है अवेयरनेस से, रिपीटिशन से, और सेल्फ ऑब्जर्वेशन से। बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वे स्ट्रेटजी सीखने में सालों बिता देते हैं, लेकिन अपनी साइकोलॉजी को समझने के लिए एक दिन भी नहीं निकालते, और यही चूक उनकी कंसिस्टेंसी की जड़ को कमजोर कर देती है। मार्क डगलस के अनुसार हर ट्रेडर के अंदर दो आवाजें चलती रहती हैं। एक लॉजिकल माइंड, दूसरी इमोशनल माइंड। लॉजिकल माइंड कहता है रूल्स फॉलो करो, रिस्क कंट्रोल में रखो, और इमोशनल माइंड कहता है ये मौका फिर नहीं मिलेगा, जल्दी एंट्री ले लो। जब तक ये दोनों एक लाइन में नहीं आते, कंसिस्टेंसी संभव नहीं होती। कंसिस्टेंट ट्रेडर वही होता है जो हर बार लॉजिकल माइंड को कंट्रोल देने देता है, चाहे इमोशनल माइंड कितना भी तेज क्यों ना बोले। और ये तभी मुमकिन है जब ट्रेडर को अपने अंदर चल रहे इस कॉन्फ्लिक्ट का एहसास हो। मार्क डगलस ने ट्रेडिंग इन द जोन में एक बहुत गहरी बात कही है। मार्केट कुछ नया पैदा नहीं करता, वह सिर्फ आपके अंदर मौजूद डर, लालच और उम्मीद को बाहर लाता है। अगर आप अंदर से असंतुलित हैं, तो मार्केट हर बार आपको आईने की तरह दिखाएगा कि आप कहाँ कमजोर हैं। इसीलिए कंसिस्टेंसी की शुरुआत मार्केट को समझने से नहीं, खुद को समझने से होती है। मार्केट न्यूट्रल है, इमोशंस आपके हैं। अगर आप अपनी इन आदतों को पहचानना और कंट्रोल करना सीख लेते हैं, तो कंसिस्टेंसी कोई जबरदस्ती की चीज नहीं रह जाती, वह अपने आप आपकी ट्रेडिंग का हिस्सा बन जाती है। अब बात करते हैं डिसिप्लिन की, क्योंकि डिसिप्लिन ही वह धागा है जो कंसिस्टेंसी को एक साथ बांध कर रखता है। अधिकतर बिगिनर्स डिसिप्लिन को सिर्फ रूल फॉलो करने की आदत समझते हैं, लेकिन मार्क डगलस कहते हैं असली डिसिप्लिन बाहर नहीं, दिमाग के अंदर होता है। जब मार्केट आपके खिलाफ जाए, जब स्क्रीन लाल हो, जब लॉस सामने दिख रहा हो, और तब भी बिना घबराए अपने प्लान पर टिके रह पाना, यही असली डिसिप्लिन है। और यह तभी संभव है जब आपने ट्रेड लेने से पहले ही लॉस को मेंटली एक्सेप्ट कर लिया हो। डगलस साफ कहते हैं जिस दिन आपने ट्रेड लेते वक्त यह मान लिया कि यह ट्रेड हार भी सकता है, उस दिन कोई भी आउटकम आपको हिला नहीं पाएगा। यही मेंटल एक्सेप्टेंस कंसिस्टेंसी की जड़ है। अब कंसिस्टेंसी का एक और सबसे बड़ा दुश्मन है इम्पल्सिव बिहेवियर। हर